कांस्टेंट को बाहर निकालो। 1/2 ये नहीं 1/4 1/4 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये क्या 1/8 1/8 1/8 बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के 0 टू इंफिनिटी e ई रेस raised टू to minus x एक्स स्क्वायर। x square ये dx आएगा व्हाट इज u दिस ऑफ? into नहीं, u into ओके इसका गामा फंक्शन कौन सा है? गामा ऑफ 3 यस, गामा ऑफ 3 विच इज 2 फैक्टोरियल। गामा ऑफ 3 क्या है? 2 फैक्टोरियल है। 3 तो into 2 6 1/8 इंटू 2 3 फैक्टोरियल। 4 जब 1/4 आएगा तो आंसर, फाइनल आंसर आपका क्या है इस इंटीग्रेशन का? दिस इंटीग्रेशन हैज फाइनल आंसर 1/4। तो आपने खुद ने सॉल्व किया कुछ। व्हाट इज यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करना है। गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, सब जगह पे आपको ज्यादातर यूज क्या हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन एक बार आ गया ना, तो गामा इंटीग्रेशन, बीटा इंटीग्रेशन आपको सब चिंदी लगेगा। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपका इंटीग्रेशन का एक ही तरीका है उसमें माहिर होने का, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको इंटीग्रेशन आएगा। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यस, ओके देन, सो लेट्स गो डाउन अगेन। तो फाइनली आपने जो मैंने बोला वो सब हमने कर दिया। आंसर इज 1/4। अभी नेक्स्ट इज इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। व्हाट इज टाइप टी सब्स्टिट्यूशन? सर इसमें टाइप 3 यूज होगा जिसमें a raised to x है ना, वहाँ पे e raised to t लिखेंगे तो फिर यहाँ पर x क्यूब। व्हाट इज यू आर सेइंग इज करेक्ट। e रेज टू टी हम लिखेंगे a रेज टू x के लिए। a रेज टू x का वैल्यू क्या है? 3 रेज टू x। सो आई विल पुट e रेज टू t इज इक्वल टू 3 रेज टू x। करेक्ट। So by type 3 definition, you have to put e raised to t is equal to 3 raised to x. Now, how to get this particular limit? You have to put x is equal to something. मतलब x का value आपको इससे find करना है. So I will put, taking log on both sides, what you will get? Log of e raised to t is equal to log of 3 raised to raised to x. What is logarithm rule says? ये x आगे आ जाएगा x log Since log and e are inverse process of each other, log and e आपका inverse process of each other होता है, so log of e raised to t is equal to t. Okay, now what is log of 3 raised to x? You will get x log into of 3 x into log of 3. So what you will take? X is equal to t upon log of t upon log of 3. Correct. तो ये मिल गया x is equal to log t upon log of 3. Then now this integration is in terms of x, right? पहले dx निकालते हैं। तो dx is equal to log 3 is constant term, तो उसका तो इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं। you will get dt upon 1 upon log of 1 upon 3 ओके, अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? x is equal to 0, then what is the value of t, and x is equal to infinity, what is the value of t, right? So x is equal to 0 रखेंगे, तो what is t? t t equal is to equal 0 to x log 3. t is equal to x log 3. So t is equal to 0 into log 3 is 0. जिसमें सिंपल होता है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करो। फॉर एग्जांपल मेरे को x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू में मुझे t का वैल्यू निकालना है ना, तो ये वाला इक्वेशन में मुझे सिंप्लीफाइड होके मिलेगा। तो जो जहां पे जो सिंप्लीफाई होता है वो वहां पे यूज करो, राइट? देन व्हाट इज दिस देन? x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू log 3 into log of 3 log of log 3 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो t इज इक्वल टू इंफिनिटी। log 3 का वैल्यू अगर निगेटिव आया, वो निगेटिव कब आता है? जब वैल्यू ऑफ लॉग है ना 1 से कम होता है। अगर वो वैल्यू 1 से कम हुआ तो माइनस साइन आता है, अगर 1 से ज्यादा हुआ लॉग का तो पॉजिटिव साइन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि log 1 0 है।
log 1 क्या है, 0 है, तो log 1 0 है, तो log 1 से बड़ा हो गया तो उसका पॉजिटिव साइन आएगा, 1 से छोटा हो गया log तो उसका निगेटिव वैल्यू आएगा, तो log ऑफ 0.3 निगेटिव में आएगा, log ऑफ +3 विल बी पॉजिटिव साइन, 1 से बड़ा है, तो इसीलिए साइन यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड विथ इंफिनिटी, तो जो समथिंग है उसका साइन इंफिनिटी को चला जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज योर लिमिट, तो आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा लिमिट, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इंफिनिटी, व्हाट इज 3 रेज टू x e रेज टू t, तो मैं डिनोमिनेटर में e रेज टू t डायरेक्टली लिख सकता हूँ, 3 रेज टू x के जगह पे डायरेक्टली e रेज टू t लिख दिया। अभी x क्यूब के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x क्या है, t अपॉन log 3, log of 3 so I will write t upon log of 3 the whole cube, the bracket का cube, right, correct, into what is dx, dt upon log 3, करेक्ट, dt upon log 3। अभी ये सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, e रेज टू t डिनोमिनेटर में है, सो न्यूमरेटर में उसको अगर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, one e रेज माइनस साइन, finished my yes. it is 0 to infinity, now t upon log t cube, so it is t cube upon log of 3, इसको ब्रैकेट देंगे और उसका क्यूब लेंगे और ये एक पावर और बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log 3 रेज टू 4 इंटू डी। अब ये क्या होगा, ये log 3 इंटू 4 इज कॉन्स्टेंट, यू कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली ओवर हियर 1 अपॉन log of 3 bracket raised to 4 is outside, integration 0 to infinity e raised to minus t into t raised to 3 into dt, okay. e raised to minus t into t raised to 3 into dt, what is this, e raised to minus t into t raised to 3, इसका वैल्यू क्या होता है, gamma 4 okay, gamma 4, so write down that 1 upon log 3 bracket raised to 4 into gamma of 4, gamma 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 into 3 practical into 3 upon log of 3 raised to 4, what is value of 3 factorial, 6 upon 6 log of 3 raised to 4, so this is your final answer of this integration, okay, what is the answer, 6 upon log of 3 raised to 4, understood how to solve type 3 integration, we have put e raised to t is equal to 3 raised to x, okay, तो आपको मैं एग्जाम में सिर्फ टाइप 3 तक ही देने वाला हूँ, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, टाइप 4 का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत मतलब सब्स्टिट्यूशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए टाइप 4 नहीं दूंगा, टाइप 3 तक दूंगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, बट टाइप 4 का भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देंगे। तो व्हाट इज दिस, फाइनल आंसर इज 6 अपॉन log 3 रेज टू 4, यहाँ पे बहुत ही सिंपली में किया है, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, 3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू e रेज टू टी, सो दोनों तरफ log अप्लाई किया तो मुझे ये मिलेगा x log 3 इज इक्वल टू t, देन dx क्या मिलेगा, सो फाइनली दिस आंसर विल बी द सेम, दैट इज 1 by log 3 रेज टू 4 gamma 4 विच इज 6 अपॉन log 3 रेज टू 4, तो ध्यान से करो तो मिल जाएगा आंसर। Let us solve this again by the same method, सेम टाइप का इंटीग्रेशन है, अभी आप बोलो सब, हमने क्या क्या स्टेप किए थे, फर्स्ट स्टेप क्या था, 4:x है ना, उधर पे e raised to t सब वो करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि वो कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है और उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो e रेज टू टी इज इक्वल टू 4 रेज टू एक्स, करेक्ट। अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे, तो log of e raised to t इज equal to इक्वल
x log of 4x raised to Okay, what is the formula? Again, I will say simplify this like this. T times log of E is equal to x log x of times 4. log of 4. But what is log of E? Log of E is Log 1. of 1 is t. तो क्यों log of E 1 होता है? क्योंकि log and E are inverse process of each other. T is equal to x times log yeah. okay. Substitute x upon log of T upon log of 4 is equal to x. Now, what is dt then? दोनों तरफ लिखो. dt by log of 4 is equal to dx, right? तो ये मिल गया अपने को. dt upon log 4 is equal to dx. अभी सब्स्टिट्यूट करो सब जैसे हमने पहले भी किया था. x is equal to 0, t is equal to 0, सेम आएगा. x is equal to infinity, t is equal to infinity. क्यों ऐसा आता है? Why this is so? क्योंकि आपका वैल्यू क्या है t का? x into log of 4. t वैल्यू इज x into log of 4. तो ये log 4 हटा देते तो अच्छे से समझ आएगा. It is t is equal to x times log of 4. ठीक है. So t is equal to x times log of 4. So t जब x is equal to 0 रहेगा, t is equal to 0 रहेगा, x is equal to infinity रहेगा, t is equal to infinity into log of 4. Infinity into something positive is also infinity. Therefore t is equal to infinity. Then substitute the limits. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अपर लिमिट नहीं आया है. So it is 0 to infinity. Then उन्होंने पहले x raised to 4 का लिमिट सब्स्टिट्यूट किया. x raised to 4 का लिमिट क्या होगा? t raised to 4 upon log 4 raised to 4. Then 1 by 4x. 1 by 4x के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 upon e raised to t, right? 4x is equal to e raised to t है, तो 1 upon e raised to t लिख सकते हैं. And what is dx? dx is equal to what we got? dt upon log 4. तो सेम यहाँ पे लगा dt upon log 4. फिर ये जो कांस्टेंट है log 4 raised to 4 and यहाँ पे भी log 4 है. So it is log 4 raised to 5. 1 upon log 4 raised to 5 बाहर निकाला. Integration from 0 to infinity. E raised to minus t into t raised to 5 minus 1. 4 है ना, t raised to 4 is 5 minus 1 dt, so that it can be converted into gamma function. gamma 5. तो gamma 5 का वैल्यू होता है 4 factorial upon what is the denominator? log 4 raised to 5. Okay, so 4 factorial value is 4 into 3 into 2 into 1. Calculate 4 into 3, 12, 12 into 2, 24, 24 into 1, 24. So finally value is 24 upon log 4 raised to 5. So this is how you will solve the type 3 integral. Okay, now we will see one more integral type, that is type 4 integral. So if this is okay, everyone got how to solve type 3 integral? Yes, sir. Okay. Then consider this integral. What is type 4 integration substitution? सर उसके अंदर वो जो 2 रेज टू माइनस 4x स्क्वायर है ना, वहाँ पे ना e रेज टू t लेने का. Okay, correct. और फिर उसको करना. Okay, so let's see what she is saying is correct. We have to put that, ये माइनस साइन को भूल जाने का. You have to put 2 raised to 4x square is equal to e raised to t. Correct? यही बोला ना आपने. Let Yes, us sir. solve this. Calculate this. 4x square into log of 2. Again same. Apply logarithm on both the But- sides. Since power will be taken outside of logarithm, so I can write 4x square into log t is equal to t times log e. t आएगा.
तो टी log of टाइम्स e लॉग तो ई, लॉग ऑफ ई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 लिखेंगे. ओके, नाउ 4x square is equal to log t, so I can write this as 4x is equal to, sorry, 4x square is equal to t upon t log upon of log of 2. log of 2. Okay, correct. I can write this 4 over here as well. So I can write this x square is equal to t upon 4 times log of 2. Okay, understood? Now take square root on both the sides. Take square root on both the side, what you will get? x equal to root of t Root of t, हर एक का रूट निकालेंगे. upon 2 root of log of 2. Root of log of 2. Correct, correct, correct. ये correct हो गया. Then what then we'll have? Dx will be, Differentiation dx equal to अभी 1 upon log 2 log तो 2 1 is 2 root log 2 is the constant. We can take it outside of the integration. अभी क्या बचा? root t. root x का differentiation होता है 1 1 upon 2 upon 2 root of t होगा. into, you have to multiply with dt. तो ये समझा? So either I can write this into compact form 1 upon 4 times root of log 2 t into root of t, and ऊपर क्या लिखूंगा? dt लिखूंगा. That's it. So dx is equal to this. dx is equal to dt upon 4 log 2 into root t. Now you have to substitute the limits. Limits क्या है आपका? 0 to infinity. x के इसमें लिमिट है, तो पहले x is equal to 0 रखो, then x is equal to infinity रखो. What is the value of t? So x is equal to 0 रखा, तो t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू है 4x स्क्वायर इंटू log t. तो t का वैल्यू x के फॉर्म में कौन सा इक्वेशन में है? इस इक्वेशन में है. आपको दो इक्वेशन बनाने हैं, t is equal to in terms of x and x is equal to in terms of t. देखो, t is equal to something into x and x is equal to something into t. तो जहां पे भी x है वहां पे वो appropriate substitution आपको करना है. So let us see, when x is equal to 0, put this over here. What will value of t? 0. 0. Then x is equal to infinity, put over here. x infinity put करेंगे, infinity square is infinity into something positive. Infinity into something positive is again infinity. So you'll get t is equal to infinity. So you got the substitution. Limits will be not be changed, and I can write the form, final form, 0 to infinity 2 raised to 4x square है ना. So I can write this as 2 raised to 4x square into -1. Can I write this is -1? I can take it outside of the thing. So into dx. Now I can substitute 2 raised to 4x square. क्या substitute करना है? We have to substitute e raised to t. So you can write this as e raised to minus t. Since it is t into -1, it is minus t. What is dx का value we got? dt upon 4 root of log of 2 and root of log of 2 into root of t. into root of t. So into root of t मतलब क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ, this can be written as t raised to half. Yes, yeah. Okay, so I can write this 1 upon 4 log 2 outside, 4 root of log 2 outside. Then what is inside remaining? 0 to infinity e raised to minus e t. raised to minus. अभी t raised to half डिनोमिनेटर में, so न्यूमरेटर में जाएगा. नहीं, मैंने पावर विल ऑलवेज बी 1 अपॉन x रेस टू a है, तो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे x रेस टू -a. राइट, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो माइनस पावर आ जाएगा, -1/2 इंटू dt. तो ये हो गया. ये गामा फंक्शन के फॉर्म में है, बट समथिंग -1 चाहिए आपको. व्हाट इज -1? सो आई वांट n का वैल्यू. n - 1 शुड बी इक्वल टू -1/2. so what I will get? n is equal to -1/2 plus 1, which is equal to 1 - 1/2 is
1/2. So I can write this over here. It is integration 0 to infinity, ये सब as it is लिखेंगे, e raised to minus t into t raised to minus half की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, t raised to 1 minus half, sorry, half minus 1 into dt. So half minus 1 is what? Gamma half. So यहां तक समझे आपको? Yes, sir. Yes, revise fast. फटाफट रिवाइज कर लेते व्हाट वी हैव स्टडीड. 2 raised to 4x स्क्वायर ये सब किया हमने, सब्स्टिट्यूशन करके मुझे ये वाला लिमिट तक मिला था हमको. तो नाउ फाइनल वैल्यू इंस्टेड ऑफ t raised to half, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, वी हैव टू राइट दिस, ये मेरा स्केल क्यों बढ़ जाता है, t raised to minus half को मैं लिख सकता हूँ, it is half minus 1. t raised to minus half को लिख सकता हूँ t raised to half minus 1, so that it will become gamma of half, right? t raised to minus half को मैं ये लिखूंगा तो मुझे gamma of half मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको. So let us go down. So what you will get, it is half minus 1 रखा, it is gamma of half मिला, gamma of half is root pi. So what is final answer? Root pi upon 4 root of log of. So this is your final answer of the type 4 integral. There is one more way to represent the type 4 integral. For example, if you want to evaluate integration 1 upon 4x 3 raised to 4x square dx, then this is of the form of type 4 integration. Why it is type 4 integration? जैसे मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर क्या संबंध होता है, you can write this as 0 to infinity 3 raised to 3 over minus 4x square dx. And then this is the required form of type 4 integration. So type 4 integration आपको Yes, either डायरेक्ट इस फॉर्म में पूछा जाएगा a raised to minus 4x square dx के फॉर्म में, या फिर 1 upon 3 raised to 4x square इस फॉर्म में पूछा जाएगा. Okay, you have to understood that it is a type 4 integration. Okay, so is this clear? अब तक जो सीखा है वो क्लियर है? What Yes, you have sir. to remember in gamma function, basic definition of gamma function, integration 0 to infinity x e raised to minus x x raised to n minus 1 into dx. So जो भी वैल्यू आ रहा है आपका इंटीग्रेशन का, ये जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, उसमें से आपको n को आइडेंटिफाई करना है जिससे वो गामा फंक्शन बन जाएगा. ठीक है. अगर आपको अभी मैंने एक यहाँ पे हमेशा 1/2 या 1/3 के फॉर्म में आया है, तो अगर आपको कोई और वैल्यू आया है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस 1/2 अगर आपको 1/3 आता, इंस्टेड ऑफ दिस 1/2 इफ यू गेट 1/3, देन यू हैव टू कीप आंसर अप टू दिस पॉइंट. यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/3, इट्स ओके, आई वांट आंसर टिल गामा फंक्शन. अगर उसका वैल्यू है जो इजीली आपको फॉर्मूला या प्रॉपर्टी में है, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला में कौन सा वैल्यू है, गामा 1 is equal to 1, ये फॉर्मूला में वैल्यू है. gamma of any integer n plus 1 is n factorial, it is property, so you have to use it. Gamma of 1/2, it is a property. What is the property says? It is root of pi. तो ये तीन में से कोई वैल्यू है तो उसको सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालना. बट अगर ये तीन में से कोई भी वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर gamma of से आया आपको 1/4, तो ये इस तीनों में से कोई भी वैल्यू में से नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही रखना. यू हैव टू कीप द इंटीग्रेशन इनटू सम कांस्टेंट इनटू गामा ऑफ 1/4. ओके, दैट्स इट. वहां तक आपको सॉल्व करना है, आंसर लिखना है, दैट्स इट. ओके. अगर Excuse वैल्यू me, sir. हाँ बोलो. सर गामा ऑफ n plus 1 n गामा n होता है ना? हाँ, तो वो रिपीटेटिव एप्लीकेशन यूज करो. अगर वो इंटीजर है, Okay. n इज इंटीजर है तो n फैक्टोरियल. मतलब फॉर एग्जांपल if you want gamma of 3, you can write this 2 factorial. Why it is so? Because it is 2 times gamma of 2. 2 times gamma of 2 is 2 into 1 times gamma of 1, right? Yes, sir. So what you will get, gamma of 1 is 1, so 2 into 1 2, which is nothing but 2 factorial. Okay, तो अगर आपने n gamma n का प्रॉपर्टी यूज किया,
तो आपको रिपीटेटिव एप्लीकेशन से एंड में गामा 1 तक लेके जाना। एंड में गामा 1 तक लेके जाएंगे तो आपको फैक्टोरियल का वैल्यू मिलेगा। तो उतना क्यों करना है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली है अपने पास, गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल व्हेन n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है तो ही ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टी कब यूज होगा, n टाइम्स गामा ऑफ n, जब आपको फाइंड करना है से गामा ऑफ π/2। तो गामा ऑफ π/2 फाइंड करना है तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इट इज 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2। अगेन प्रॉपर्टी यूज करूंगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2। तो जब तक 1/2 नहीं मिलता तब तक ये प्रॉपर्टी यूज करते रहूंगा। और फिर फाइनल आंसर क्या है, गामा ऑफ 1/2 इज √π, तो इट इज √π, न्यूमरेटर में 3 एंड डिनोमिनेटर में 2/4। So finally you got the answer by using third property. तो आइदर इनमें से अगर किसी प्रॉपर्टी से आपको आंसर मिल सकता है तो आंसर तक उसको लेके जाना है। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल 1/4 में ये यूज नहीं हो सकता, ये वाला कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसको आंसर ऐसा ही रखना है, गामा ऑफ 1/4 रखना है बस। ओके, गामा ऑफ 1/3 आया तो गामा ऑफ 1/3 वैसे ही रखना है, उसको आगे सॉल्व नहीं करना है until you get the formula for to solve. Okay, so let us stop here. Let me download the attendance. Check it is down.